हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डीएनपी पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ लेके आए थे, शल्य सालक के विज्ञान। शल्य सालक के विज्ञान में हमने अभी तक लगभग 15 से 20 लेक्चर्स हमने अभी तक लिए हैं। इन लास्ट लेक्चर्स में हमने शल्य विज्ञान के बारे में अध्ययन करे थे। शल्य विज्ञान में हमने वर्ण वर्ण शोथ व विदर्धी के बारे में अध्ययन किया, शल्य की उत्पत्ति, शल्य के उपचार। इसके साथ ही लास्ट लेक्चर में हम वर्ण चिकित्सा के बारे में अध्ययन किया। तो वर्ण चिकित्सा का ये तीसरा अपना टॉपिक है। वर्ण चिकित्सा हमने बताया कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो वर्ण की चिकित्सा है उसके 60 उपक्रम बताए हैं। 60 उपक्रम के हमने अभी तक 34 उपक्रम हैं, उनके बारे में हमने एक एक करके अध्ययन किया। इन्हीं 60 उपक्रमों को दो टाइप से विभाजन किया है, यानी एक 60 उपक्रमों को सप्त उपक्रम के अंतर्गत डिवाइड किया है, जिनमें हम अभी सबसे लास्ट उपक्रम है उसके बारे में, जिसका नाम है वेकर्ताप है उपक्रम है। इसके अंतर्गत हम लगभग 26 उपक्रम पढ़ेंगे, यानी 35 से लेके 60 तक जो भी उपक्रम आते हैं वह वेकर्तपाह उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सभी उपक्रम अपने त्रिविध क्रम में पूर्व क्रम व प्रधान क्रम के बाद में ये सब आते हैं पश्चात क्रम के अंतर्गत। तो हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं 35 नंबर पे जो उपक्रम है, जिसका नाम है उत्सादन। यानी हम जब शरीर में कोई भी व्रण हो जाता है तो उसके उत्सादन यानी घावों को ऊपर उठाने के लिए या वाउंड्स को ग्रेनुलेशन करने के लिए जो उपचार किया जाता है उसको बोलते हैं उत्सादन। तो उत्सादन का मतलब होता है कि जो कोई भी घाव होता है उन घावों को ऊपर उठाना, यानी घावों के उपचार में कुछ जड़ी बूटियों का उपयोग करके जो दानेदार ऊतक होते हैं उनको बेहतर बनाना, ताकि घाव तल से ऊपर उठ जाए तथा उसकी चिकित्सा आसानी से हो सके। तो ये है अपना उत्सादन। नेक्स्ट है अवसादन, यानी रिमूविंग ग्रेनुलेशन टिश्यू, यानी घावों को दबाना, यानी घाव को दबा के घाव की सतह से अस्वस्थ, अनावश्यक और जो अति ग्रेनुलेशन ऊतक है उनको हटाना, जिससे घाव में जो घावों को भरने में देरी करते हैं। तो यह अवसादन की क्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद में होती है मृदुक्रम, यानी घाव के किनारों को नरम किया जाता है, इसमें सॉफ्ट किया जाता है घाव को इस क्रम में। उसके बाद में है दारुण क्रम, इंडक्शन ऑफ फिब्रोसिस, यानी जो घाव के किनारे हैं उनको सख्त किया जाता है। सख्त की जरूरत इसलिए होती है कि कुछ घावों की तन्यता शक्ति कम होती है, जिससे घाव के किनारे आसानी से अलग हो जाते हैं और वह जल्दी खुल जाते हैं, जिससे घाव भरने में देरी होती है। तो इसी देरी को कम करने के लिए घाव के किनारों को दारुण क्रम के द्वारा सख्त करते हैं। उसके बाद में हम घाव में क्षार क्रम की विधि द्वारा घाव का इलाज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अग्निक्रम की विधि द्वारा, जो हम आगे एक एक चैप्टर इनके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे। कर्षण क्रम, यानी घाव को काला रंग का बनाना, यानी घाव होता है उसको कर्षण क्रम करना, यानी उसमें काला रंग उत्पन्न करना, उसमें हाइपो पिगमेंटेशन क्षेत्र को आसपास के ऊतकों के समान बनाने को ही कर्षण क्रम बोला है। पांडु क्रम में जो अपना घाव रहता है, घाव से दो त्वचा, यानी त्वचा में जो कलर है उसको नॉर्मल कलर में लाने के लिए, यानी वाइट कलर में लाने के लिए पांडु क्रम की विधि है वो अपनाई जाती है। उसके बाद होता है प्रतिसारण। प्रतिसारण होता है कि औषधीय जड़ी बूटियों के दरदरे पाउडर को यूज करके त्वचा का जो घाव भरने के बाद में त्वचा के ऊपर इसको रगड़ा जाता है, जिससे त्वचा चमकदार बनती है, शायद त्वचा कोमल होती है और त्वचा की सब जो सतह है वह सामान्य से त्वचा की तरह है।
खुरदरी हो जाती है। तो त्वचा को सामान्य त्वचा में बदलने के लिए, सामान्य त्वचा की तरह खुरदरा करने के लिए औषधियों का रगड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं रबिंग या प्रतिसारण। उसके बाद में रोम संजनन यानी प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ। रोम संजनन होता है कि बालों के विकास को बढ़ावा देना, यानी जो उसके लिए उपचार व दवाइयाँ यूज में लेना। साथ में है लोमा उपहरण यानी डिपिलेशन, यानी अनावश्यक बालों को हटाना। ये विधि अपनाई जाती है। इसमें अनावश्यक बालों को हटाने के लिए सक्षम उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है पत्तरदान यानी पत्तों के द्वारा ढकना, एप्लीकेशन ऑफ लीव्स, पत्तों का यूज लेना, यंत्रों का यूज लेना। तो ये सब है स्थानिक यानी लोकल ट्रीटमेंट। तो वैकल्पिक को भी दो भागों में बांटा है। एक है लोकल ट्रीटमेंट यानी स्थानिक, यानी स्थान विशेष पे जो वर्ण होता है उसके लिए। तो हमने ये विधि जानी। अभी हम जानेंगे वैकल्पिक उपक्रम में सर्वदाहिक यानी सार्वदेहिक, मतलब पूरे शरीर में जो वर्ण उत्पन्न होता है। जैसे हमने निज शारीरिक या निज वर्ण पढ़ा था, उसके बाद हमने आगंतुक वर्ण पढ़े थे उसी के आधार पे। तो बस्ती क्रम सबसे पहले जो विधि अपनाई जाती है जिसको बोलते हैं बस्ती क्रम। तो इसमें औषधीय एनिमा दिया जाता है। उत्तर बस्ती मतलब जो जननांग व मूत्र मार्ग से, जननांग से जो औषधि दी जाती है उसको डचिंग बोलते हैं या उत्तर बस्ती बोलते हैं। बंद यानी बैंडेजिंग करना। यदि वर्ण, ये पश्चात क्रम के बारे में अध्ययन करने, यदि हम वर्ण का उपचार करने के बाद हम उसके क्या क्या करते हैं, यानी प्रधान क्रम के बाद की जो स्टेज है। कर्मी घन यानी वर्ण को डिसइंफेक्ट करना। ब्रह्मण यानी जो वर्ण है, वर्ण की मजबूती के लिए या उसकी कठोर अवस्था के लिए, सामान्य अवस्था के लिए जो नोरिशमेंट, पोषण दिया जाता है इसमें। विष घन यानी जो अपना पॉइजन रहता है, विष है, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। इसके बाद जो पेशेंट है उसको नजाल थेरेपी यानी शिरोविरेचन व नस्य उपक्रम किया जाता है। उसके बाद में कवल धारण। कवल धारण मीन्स होता है कि औषधीय तरल पदार्थों से मुंह का धोना, उसको गार्गलिंग करवाते हैं, तरल पदार्थ लेते हैं औषधीय। नेक्स्ट है धूम यानी मेडिकल, उसको स्मोकिंग करवाते हैं। मधुसर्पी घी और शहद के कॉम्बिनेशन से का सेवन करवाते हैं, शहद और घी का। इसके साथ ही डाइट, आहार, मतलब उसको हेल्थी डाइट दी जाती है। एंड रक्षा विधान, लास्ट का है रक्षा विधान यानी कीटाणु शोधन किया जाता है और छोटे जो रोगजनक जीव हैं उनको नष्ट किया जाता है। तो ये थे वर्ण की चिकित्सा, यानी वर्ण की चिकित्सा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। वर्ण की जो तीन अलग अलग अवस्थाएं थी वर्ण शोभ की, आमावस्था, पाच्यमाना अवस्था एंड पक्वावस्था। तो उसमें हम किस प्रकार से हमको उपचार करना चाहिए, पक्वा अवस्था में कैसे उपचार करना चाहिए। तो इसको हमने सप्त उपक्रम के आधार पे भी अध्ययन किया, त्रिवद क्रम के भी आधार पे भी उपक्रम के आधार भी अध्ययन किया। और अभी हमने षष्ठी उपक्रम जो अपने आचार्य सुश्रुत के अनुसार वर्ण की चिकित्सा के लिए दिए हुए हैं उनके बारे में हमने विस्तार से इसमें अध्ययन किया। इसमें एक बार जो जो वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आया है उनका अलग से दिया हुआ है। जैसे उत्साधन होता है, ये अल्पमासी वर्ण होता है, जो वर्ण छोटा होता है। वात व वातज पित्त वाला या दुष्ट वर्ण होता है उसमें काम में लिया जाता है। इसमें वात गंध द्रव्य है उनका आलेप किया जाता है, घी का अप्लाई किया जाता है। तो ये थे उत्साधन इज फॉर राइजिंग ऑफ द बेड्स एंड कैविटीज ऑफ डीप वर्ण। जो डीप वर्ण है उनके उत्साधन यानी उठाव के लिए ये क्रम है वो किया जाता है।
उत्सादन के बाद में रहता है क्षार क्रम। क्षार क्रम में शोधन ऑफ चिरकारी, साथ में ही कंडू, कलेद एंड श्राव युक्त वर्ण में क्षार क्रम किया जाता है। इसमें हम तीक्ष्ण, उष्ण एंड गुणत्माक क्षार जो है उसका यूज करते हैं। प्रतिसारण जो हमने पहले ही आपको बताया कि इम्पार्ट नेचुरल स्किन कलर टू ए डिस्कलर्ड स्कार बाई अप्लाइंग मेडिकल चूरन, चूरन के द्वारा जो स्कार है यानी जो वाउंड है उसको हम, चिन्ह है उसको हटाते हैं, नेचुरल स्किन की तरह उसको लाने के लिए प्रतिसारण किया जाता है। उसके बाद में अवसादन, उन्नत मासी वर्ण में ये अवसादन ड्रग्स व मधु के द्वारा अवसादन किया जाता है। अग्निक्रम अति रक्तस्राव होता है जिसमें एंड संधि छीन हो जाती है। साथ में ही अस्मरी निर्हरण एंड शस्त्र क्रम में अग्निक्रम किया जाता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। रोम सजनम यानी हेयर को प्रोड्यूस करने के लिए इसमें हम हस्तिदंत मासी है उसका उपयोग करते हैं। लोम उपहरण में हम जो अनावश्यक बाल है उनको हटाने के लिए ये काम में लिया जाता है। इसमें हम शंख चूर्ण एंड हड़ताल 2:1 के रेशियो में मिक्स करके आंवला द्रव्य एंड मिला करके हम इसमें लेप की तरह यूज में लेते हैं। मर्दुक्रम है, इसमें वातज या कठिन अल्पमासी वर्ण होता है, इसमें लोशन व घृत का उपयोग किया जाता है। दारुण क्रम इन मर्दु वर्ण में यूज दिया जाता है। कर्षण क्रम एंड पांडु क्रम हमने आपको बताया। इस प्रकार से हमने इस लेक्चर के अंतर्गत हम उपक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। धन्यवाद।